Welcome in the part of lecture second, and in today's lecture we will solve question 8 and question 9. These are very important question. This is most important question. Here u is equal to function of r, where r is equal to under root of x square plus y square plus z square. Show that u xx, u yy, u zz का addition that is equal to f double dash of r plus 2 by r f dash of r. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, खासकर बीटेक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट. देखिए u किसका फंक्शन है? r का. और r फर्दर फंक्शन किसका है? x, y और z का. यानी r इज फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एंड z. r में सिमेट्री है इसलिए u में भी सिमेट्री होगी. तो वी विल यूज दिस लॉजिक हियर. तो हेयर r इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र अंडर रूट. तो स्केयरिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन आर स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र. ठीक है, नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. 2r curly r by curly x is equal to 2 of x. So here curly r by curly x that is equal to x by r. Similarly partially differentiate with respect to y. अगर आप ये प्रोसीजर करेंगे तो योर आंसर इज दिस वन. बट आप सिमेट्री भी कह सकते हो. करली आर बाय करली वाई इज इक्वल टू वाई बाय आर. तो सेम आंसर. एंड करली आर बाय करली जेड, वाई को किस में चेंज कर दोगे? जेड में. तो जेड बाय आर. ठीक है, अब आपको चाहिए यू का 2 बार डेरिवेटिव एक्स के साथ. तो फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग करली यू बाय करली ऑफ एक्स. तो करली यू बाय करली एक्स का मतलब है यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फर्स्ट derivative of function it is equal to f dash of r into derivative of inside term. So this is curly r by curly of x. This is equal to f dash r की जगह f dash r पुट करोगे एंड curly r by curly x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे? x by r. Write this equation number 5. Now I need curly square u curly x square. So again partially differentiate equation 5 with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपकी? करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स ऑफ करली यू बाय करली एक्स. पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड इट्स वैल्यू इज दिस वन एफ डैश आर एक्स बाय आर. तो करली बाय करली एक्स एफ डैश आर एक्स बाय आर. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यू इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई कर दो. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ डैश आर partial derivative of second term यानी करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स बाय आर प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो करली बाय करली एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ आर. ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे? u बाय वी फॉर्मूला अप्लाई करोगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था. सेम लाइन क्वेश्चन है आपका. तो इट गिव्स एफ डैश आर. नाउ डिफरेंशिएट दिस टर्म. तो लोअर टर्म एज इट इज derivative of x is 1 minus x as it is and derivative of r. This is curly r by curly of x और नीचे r स्क्वायर. ठीक, यहाँ हो जाएगा प्लस x बाय r एंड f डैश r का डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले f डैश का डेरिवेटिव यानी f डबल डैश ऑफ r इंटू r का डेरिवेटिव दैट इज curly r by curly of x. Now put the value of curly r by curly x here and curly r by curly x is here. Its value is x by r. So it becomes f dash r, this as it is, it's r, it's minus, this is x, x by r and lower term r square. Here plus sign, this term as it is, this term as it is and curly r by curly x की जगह आप क्या पुट करेंगे? x by r. ठीक है, now simplify. देखिए यहाँ आप LCM लेंगे तो it will give you r square माइनस एक्स इंटू एक्स इट गिव्स एक्स स्क्वायर एंड लोअर टर्म आर ये और आर स्क्वायर ये तो इट गिव्स यू आर क्यूब. ठीक है, प्लस दिस एक्स इंटू दिस एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर. राइट दिस इक्वेशन नंबर 6. नाउ आई विल यूज द सिमेट्री प्रॉपर्टी हेयर. देखो अगर आर में सिमेट्री है तो एक्स में भी सिमेट्री होगा. आप पूरा कैलकुलेट करना. यू करली स्क्वायर यू, देखो x की जगह आप क्या चेंज कर रहे हो? y.
हर बार एक स्टेप आगे ले लो, देखो क्या बनेगा, करली स्केयर यू करली वाई स्केयर एफ डैश। अब आर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, क्योंकि आर तो आर रहेगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स करेंगे तो ये टर्म आपकी एज इट इज, आर स्केयर अगेन एज इट इज, इन प्लेस ऑफ एक्स यू विल राइट वाई स्केयर and r cube lower as it is, plus this x square change to y square, this is r square and f double dash of r. So this is equation 7. Similarly change y to z, y to x, x to y and so on. तो करली स्केयर यू करली जेड स्केयर, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर, आर स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह क्या हो जाएगा, जेड स्केयर बाई आर क्यूब प्लस वाई स्केयर की जगह जेड स्केयर, दिस इज आर स्केयर एंड एफ डबल डैश ऑफ आर. तो यू विल ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 8. नाउ ऐड द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिमिलरली यू विल ऐड 6, 7, 8 की राइट हैंड साइड. तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करली स्केयर यू करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर यू करली जेड स्केयर. तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ये बन जाएगा. आप ये भी टर्म ऐड कर दोगे. अब यहाँ देखिए, अगर आप इनको ऐड करोगे 6, 7, 8 का राइट हैंड साइड, तो हेयर हेयर एंड हेयर एफ डैश आर इज एवरीवेयर. तो टेक एफ डैश आर एंड आर क्यूब आउटसाइड. तो आई रोट इट ऑल द टर्म्स इन दिस ब्रेसेस. देन दिस प्लस दिस. तो टेक एफ डबल डैश आर आउटसाइड एंड ऐड ऑल दीज टर्म्स. तो एफ डैश ऑफ आर, हेयर आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, तो आर क्यूब कॉमन हो जाएगा. दिस इज आर स्केयर आर स्केयर आर स्केयर, 3 आर स्केयर. टेक दिस माइनस आउटसाइड, तो इट इज एक्स स्केयर. माइनस कॉमन ले लिया आपने तो वाई स्केयर एंड माइनस कॉमन लिया तो जेड स्केयर. ठीक है. नाउ हेयर इज प्लस साइन, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, लोअर टर्म आर स्केयर है, एलसीएम ले लो और एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर करो. ठीक है. तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर बाय आर स्केयर. तो ये कैंसिल ही हो जाएगा आपस में, ये आर स्केयर या आर स्केयर, तो आर स्केयर 1 हो जाएगा. तो एफ डबल डैश ऑफ आर, देखो मैंने ऐसे सॉल्व किया, इसको इक्वल के नीचे इक्वल लगाइए, एफ डैश आर कीजिए 3 आर स्केयर एंड दिस इज आल्सो आर स्केयर. तो राइट इट आर स्केयर हियर प्लस इन प्लेस ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर यू कैन राइट आर स्केयर, दिस आर स्केयर एज इट इज एंड दिस इज एफ डबल डैश ऑफ आर. 3 आर स्केयर माइनस आर स्केयर, इट गिव्स यू 2 आर स्केयर and 1 r cube is here. तो you can cancel this r square by r cube है, तो r square cancel हो जाएगा. तो this is या 3 minus 1 जाएगा, तो this is 2. ठीक है. 2 r square by r cube f dash of r प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा f डबल डैश ऑफ r. तो योर लेफ्ट हैंड साइड अगेन लिख दीजिए, इक्वल के नीचे इक्वल, दिस इज 2 by r f डैश ऑफ r प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर. यही आपको प्रूव करना था. ठीक है. तो बीएससी में 2 वेरिएबल का कई बार ये क्वेश्चन आया है, हो सकता है 3 वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड के लिए आ जाए, पर बीटेक में ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स आस्क. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन 9th में क्या है, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर, वी इज इक्वल टू आर की एम एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव v 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1 r की पावर m माइनस 2. तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी टेक v इज इक्वल टू r की m एंड r स्केयर इज इक्वल टू कितना है, x स्केयर वाई स्केयर और z स्केयर. नाउ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया, पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2r करली r बाई करली x इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल करोगे एंड देन यू राइट करली r बाई करली x, इट्स वैल्यू इज x बाई r. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए, y बाई r आ जाएगा एंड करली r बाई करली z इज z बाई r. ठीक है. तो ये आपके पास होना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो आई थिंक ये आपको मेमोराइज भी हो गया होगा. नाउ कम टू v इज इक्वल टू r की m. फर्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो करली v बाई करली ऑफ x इज इक्वल टू m r की m माइनस 1 इंटू करली r बाई करली ऑफ x. ठीक है. नाउ करली r बाई करली x की क्या वैल्यू है, x बाई r. तो यू पुट दिस वैल्यू हेयर
इक्वल के नीचे इक्वल m r की पावर m माइनस 1 एंड x बाय ऑफ r. तो इट गिव्स यू करली v बाय करली ऑफ x इज इक्वल टू m r की पावर m माइनस 2 इंटू x. तो राइट दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट अगेन 2 with respect to x. So your left hand side will becomes curly square v curly x square. So I wrote it here is equal to m into partial derivative of this term. तो x into r की पावर m माइनस ऑफ 2. तो यहाँ आप क्या करोगे, u into v फॉर्मूला अप्लाई करोगे. तो ये आंसर क्या देगा, m फर्स्ट फंक्शन एज इट इज r की m माइनस 2 का डेरिवेटिव. तो पावर आगे एक कम इनटू में करली आर बाय करली एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इट गिव्स यू 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ करली आर बाय करली एक्स. इट्स वैल्यू इज एक्स बाय आर. सो एम इज आउटसाइड, एक्स इज हियर. इन प्लेस ऑफ दिस वन आई एम पुटिंग एक्स बाय आर. तो एक एक्स इसके साथ चला जाएगा एंड एक टर्म आपका आर लोअर टर्म में चला जाएगा. ठीक है. एंड हेयर इज आर की m माइनस 2 and here is r की power m minus 2. तो curly square v curly x square, this is equal to, this m is here, this x square is here. तो r की पावर कितनी हो जाएगी, m माइनस ऑफ 2 बाय दिस. तो ये अब हो जाएगा तो m माइनस 3. पर एक चीज़ देखो, यहाँ हमने मिस्टेक किया. x इज एज इट इज, r की m माइनस 2 का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो पावर आगे कम कर दोगे. तो दिस इज r की m माइनस 3 ना इंटू करली r बाय करली ऑफ x. यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 3 नॉट 2. ठीक है. तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा. नाउ इसकी जगह आप x बाय r पुट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर बाय r. तो ये बनेगा r की पावर m माइनस ऑफ 2. अब करली स्क्वायर वी करली एक्स स्क्वायर, ये m एज इज, ये एक्स स्क्वायर यहाँ. तो r की पावर ये अगर ऊपर जाएगी तो आंसर क्या देगा ये आपको, दिस विल गिव्स यू r की पावर m माइनस 4 प्लस r की पावर m माइनस 2 एज इज. ठीक है. तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर. नाउ आई नीड करली स्क्वायर वी करली एक्स स्क्वायर आल्सो. तो वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया. करली स्क्वायर वी करली वाई स्क्वायर क्या बनेगा, m. इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट y. तो दिस इज वाई स्क्वायर. यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, दिस इज 4 प्लस r की पावर m माइनस 2. तो इक्वेशन 4. एंड करली स्क्वायर वी करली जेड स्क्वायर, y की जगह पे क्या चेंज कर रहे हो, z. तो ये राइट हैंड साइड में भी चेंज कर दो. तो m की जगह m माइनस 2, वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर एंड दिस इज पावर 4 प्लस r की पावर m माइनस 2. नाउ एडिंग ऑल दीज 3. तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज vxx, vyy, vzz. You are taking m outside. m minus 2 is everywhere. बस यहाँ पावर आपकी 4 है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो आपकी पहली टर्म्स को ऐड करके आपको मिल जाएगा. एंड हेयर यू विल ऑब्टेन 3r की पावर m माइनस 2. m इज आउटसाइड, m माइनस 2 हेयर, r की पावर m माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर प्लस 3r की पावर m माइनस 2. अब यहाँ देखिए, इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो व्हाट विल यू ऑब्टेन हियर, r की पावर m माइनस 2 प्लस 2. तो ये m हो जाएगा एंड दिस इज r की पावर m माइनस ऑफ 2. ठीक है. ये आपका m माइनस 2 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड m, ये आपको मिलेगा m प्लस 1 और ये आपको r की पावर m माइनस 2. ये लेफ्ट हैंड साइड कौन है आपका, vxx, vyy, vzz इज इक्वल टू दिस. तो यही तो आपसे रिक्वायर्ड था. ठीक है. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी मोस्टली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर फॉर BSc एज वेल एज BTech स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट होमोजीनियस फंक्शन. तो वो हम करेंगे लेक्चर 3 में. If you understand the lecture, please write in the comment box. Thank you so much for watching.